आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो आइए आज हम सभी भक्तों के समक्ष इस नई वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं। यदि किसी भक्त सज्जन को इस प्रकार का कोई भी स्वप्न आता है तो वह कभी भी किसी को भी भूल कर भी ना बताए। ऐसे कौन से वो स्वप्न हैं उसके बारे में हम आप सभी को जानकारी देते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो आइए अब हम सभी भक्तों को उन स्वप्नों के बारे में बताते हैं। अगर रात्रि के समय सोते हुए सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में कोई भी स्वप्न आता है तो यह स्वप्न कभी भी किसी को भूल कर भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हमें यह स्वप्न के स्वरूप फल नहीं मिल पाता, वह निष्फल हो जाता है। तथा हमें कोई भी सुबह के समय कोई भी स्वप्न अच्छा या बुरा दिखाई देता है तो सर्वप्रथम हमें माता तुलसी को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए। अगर अच्छा है तो वह शीघ्र ही फल देगा, अगर स्वप्न बुरा है तो वह निष्फल हो जाएगा, उसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। इसीलिए कोई भी स्वप्न आने से पहले, कोई भी स्वप्न आता है तो सर्वप्रथम तुलसी माता को बताना चाहिए। तो आइए अब हम उन स्वप्न के बारे में बताते हैं जो कभी भी किसी भी कारणवश किसी को भूल कर भी नहीं बताने चाहिए। नंबर 1, अगर आपको स्वप्न में मछली दिखाई देती है तो वह शुभ संकेत माना जाता है, और ऐसा स्वप्न होने से हम बहुत ही जल्दी धनवान बनने वाले होते हैं। इसलिए कभी भी इस प्रकार का कोई स्वप्न आए तो किसी से ना कहें। नंबर 2 पर हम बताते हैं, यदि स्वप्न में चांदी का कलश दिखाई देता है तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है। अगर इस तरह का कोई स्वप्न आता है तो इससे हमारे जीवन में दुख, दर्द और कष्ट सभी दूर होने वाले होते हैं। हमें सभी विघ्न, बाधाएं, हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर हम बताते हैं, अगर स्वप्न में आपके माता पिता आपको पानी दे रहे हों या पानी पिला रहे हों तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है। कहते हैं यदि ऐसा कोई स्वप्न हमको दिखाई देता है तो वह उसके भविष्य में होने वाली तरक्की के लिए संकेत होता है। इसी तरह नंबर 4 पर हम बताते हैं, अगर स्वप्न में आपको भगवान दिखाई देते हैं तो आपको जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने वाला होता है। इसी तरह नंबर 5 पर हम आप सभी को बताते हैं, यदि स्वप्न में कोई भी जीवित व्यक्ति की मृत्यु को देखता है तो यह भी अति उत्तम माना जाता है, यानी शुभ संकेत होता है, क्योंकि जिसकी मृत्यु देखी है उसकी उम्र बढ़ जाती है। इसी तरह नंबर 6 पर हम आपको बताते हैं, यदि स्वप्न में सफ़ेद सांप दिखाई दे तो यह किसी को ना बताएं, क्योंकि यह धन का संकेत देता है। इस तरह का दिखाई देने से हमें धन लाभ और मान सम्मान मिलने वाला होता है। इसलिए कभी भी इस प्रकार का कोई भी स्वप्न आपको दिखाई देता है तो कभी किसी को ना बताएं। इसी तरह नंबर 7 पर हम आपको बताते हैं, अगर स्वप्न में फूलों का बगीचा दिखाई दे तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं यदि इस तरह का कोई भी स्वप्न उनको दिखाई देता है तो उन्हें कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी अवश्य मिलेगी। इसलिए यह स्वप्न खुशखबरी का संकेत माना जाता है। और इसी तरह नंबर 8 पर हम बताते हैं, यदि स्वप्न के अंदर आपको भगवान आशीर्वाद देते हुए दिखते हैं तो यह भी अति उत्तम माना जाता है। कहते हैं यदि किसी को स्वप्न में भगवान आशीर्वाद देते हैं तो यह किसी न किसी शुभ संकेत का कारक होता है, और इससे हमारे प्रत्येक कार्य सफल हो जाते हैं, हमारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और आगे हम बताते हैं, यदि
नंबर 9 पर हम बताते हैं, यदि कोई भी भक्त सज्जन, कोई भी व्यक्ति स्वप्न में पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखाई देता है तो यह भी अच्छा संकेत माना जाता है, क्योंकि यदि किसी को इस प्रकार का कोई स्वप्न आता है तो वह उसके कारोबार में वृद्धि, धन धान की वृद्धि तथा मान सम्मान में वृद्धि होने वाली होती है। यदि किसी भक्त सज्जन को इस प्रकार का संकेत आता है तो उनको समझ जाना चाहिए उनके कार्यों में, उनके मान सम्मान में, उनके धन में वृद्धि होने वाली है। तो इसी तरह अनेकों और उपाय आपके समक्ष हम नई वीडियो के द्वारा आपके समक्ष लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।